भी कहा तूने दिलबर मगर दिलबर वाली आज इनिंग नजर नहीं आई। आज तो जरूरत थी तेरी। मैंने अच्छा खेला। जितेश शर्मा की भी इनिंग की आज जरूरत थी। बहरहाल आज आरसीबी की तरफ से फिर से एक पॉइंट प्रूव हुआ। देखें, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विराट कोहली के। अगर टॉप ऑर्डर से रन नहीं आएंगे, पाटीदार और देवदत्त के पास मौका था। देवदत्त पडिक्कल जो है वो कुछ देर तक जो है बड़ा बेहतर भी नजर आया, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे देवदत्त पडिक्कल जो है वो फारिग हो गए और आरसीबी ने रन बिलो पार बनाए थे। लेकिन हेड्स ऑफ टू गुजरात, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद जिस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम ऊपर गई है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, डिलीवर किया है, तो ये कमाल हुआ है बड़ा। ठीक है, ये बड़ा कमाल हुआ है। और अब आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पाकिस्तान में हमारे हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद की दोनों जगह टीमें बहुत ही बमबुजल कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही है। तो आप अगर नोटिस करें कि हैदराबाद की टीम जो है वो इस्लामाबाद से खेलेगी और ख्वाहिशात जो है ना वो बहुत ज्यादा हैदराबाद के साथ हैं। पर इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की एक सदाबहार टीम है जो हमेशा अच्छा करती है, प्लेऑफ्स में जाती है, फाइनल भी खेलती है, लूजिंग कॉज में भी खेल जाती है, या फिर वो एलिमिनेटर वगैरह हार जाती है। तो हैदराबाद के पास मोमेंटम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जल्मी से हारी हुई है, बट एक मैच्योर T20 की साइट की अगर बात करें तो वो टीम है। हाँ, हैदराबाद के पास कुछ भी कह लें, मैक्सवेल है, लबुशैन है, नाम बड़े, साइम अयूब भी कोई छोटा नाम नहीं है, पंचर ट्यूब। अब वो मसले अलग है कि उसका कहीं कूला फंस रहा है, कहीं कुछ और फंस रहा है, लेकिन साइम अयूब जो है वो भी कोई हल्का आइटम नहीं है। पाकिस्तान के लिए 80 T20 मैचेस खेल चुका है भाई, वो बहुत सारे वनडे भी खेले, टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, बॉलिंग भी करता है, नंबर 1 T20 का कुछ अर्से पहले ऑलराउंडर था साइम अयूब। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी और नोटिस करनी होंगी। बहरहाल विराट कोहली के बल्ले से रन ना आए तो फिर मजा नहीं आता। तो आज विराट का नहीं, असल में लोग तैयार था नहीं, विराट कोहली ने रन किए नहीं तो, लेकिन चले कोई बात नहीं, नहीं किए तो नहीं किए। नहा धोकर तैयार होकर लोग आए तो विराट कोहली को देखने की था। इस लीग के अंदर नहा धोकर इस लीग के अंदर रोहित शर्मा के जाने के बाद अब तो कोई दूसरा नाम है और धोकर। अच्छा, ये जो बाकी जो आपके जितने हैं ये इनको बनने में सालों लगेंगे और फिर कंसिस्टेंसी भी जरूरी है उसके लिए। ठीक है, वो शुभमन गिल ने अपनी दाढ़ी बढ़ा लिया, भैया तुझे कौन सा काम लग गया, तू दाढ़ी बढ़ा। वो बेचारा T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दाढ़ी बढ़ा के तो ये नहीं पता चलेगा। आपने तो वो पहले आवाजें लगा लगा के पब्लिक ने मार दिया, सारा का प्यारा, सारा का प्यारा। नहीं, वो तो इंटरनेशनल के अंदर है, नहीं तो लीग है तुम्हारी, इसको लीग में भी ऐसी कर रहा है, इसको एंजॉय करो ना। दाढ़ी बढ़ गई है उसकी, दाढ़ी बढ़ी, मैं कह रहा हूँ। हाँ, देखी सिर्फ बोलने से एंजॉय थोड़ी होता है, करते हुए नजर आना चाहिए। विराट कोहली ने आज तुम्हारा कैच लेके एंजॉय किया तुम्हें, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सामने एंजॉय कर रहे थे। जीटी की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो तो अब जाके आज पता चला होगा कि यार आरसीबी को मारा है, क्योंकि ये टेलीकास्ट, हाँ, क्योंकि अब आरसीबी को मारा है तो इनको पता चला होगा कि नहीं यार बड़ी टीम को आपने मारा है। बड़ी टीम जो अब आरसीबी, पंजाब किंग्स, ये दो बड़ी टीमें आपको नजर आ रही हैं जिसको आप कहेंगे पंजाब किंग्स, आरसीबी और राजस्थान भी, क्योंकि वो कुछ छोटे गेम्स हार गई है, लेकिन देखें आरसीबी को फेंटा, मुंबई तो फिट ही रही है, मुंबई को फिर भी फेंटा और पंजाब को भी हराया उन्होंने। तो इस बार राजस्थान रॉयल्स भी है, क्योंकि हमें जरा ज्यादा हमदर्दी हो रही है। जायसवाल तो है ही सबका फेवरेट, वो जो लड़का है ना वैभव सूर्यवंशी, वो जो रॉकेट वंशी, वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है यार, बड़ा अग्रेसिव ब्रांड। डॉक्टर नुमान नियाज ने उसको कह दिया है कि उसके बल्ले में AI चिप लगी हुई है। यार ये वाली चिपें अगर काम करती हैं तो ये उसके भी बल्ले में लगवा दो, इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ पर रिजवान के बल्ले में लगवा दो, बाबर के बल्ले में लगवा दो, ठीक है, उसके अब्दुल्ला शफीक के बल्ले में लगवाएंगे, ठीक है, साइम के बल्ले में लगवा दो, ठीक है। उल्टे हाथ के बल्ले में लग जाती है आसानी से, क्योंकि सूर्यवंशी जो है वो उल्टे हाथ से खेलता है भैया। 38 छक्के मार चुका है वो, तो हो सकता है बच्चे कुछ मैचेस के अंदर साइम भी कुछ छक्के मार लें, अगर वो चिप इतनी आसानी से मिल जाती है, या फिर वो 15 साल के बच्चे पे ही लगती है। ये भी तो पता चलना जरूरी है। ये ना हो कि 30-32 साल का जो बाबर आजम है उसके बल्ले पे लगे तो पता चला उसके काम ही नहीं कर रही। तो ये कहा लग जाती है ना, कोई चीज आप डायरेक्ट साइड पे लगा देते हैं। हाँ, पहले बॉल में हसन नजर ने कह दिया था, शामी ने बॉल में चिप लगाई है, याद है आपको वर्ल्ड कप के ऊपर, उसमें भी ये कहानी निकली थी, बॉल में चिप है, इनकी बॉल ज्यादा आगे पीछे होती है। हमें ना बताओगे, हमें पता है कैसे इंतजाम कह रहे थे, हमें पता है कि किस तरह से बॉल आगे पीछे होती है। वो तो कह रहे यार बॉल आगे पीछे, आप भी खेले क्रिकेट, आप आगे पीछे कर लेते, आपको मना किया था किसी ने बॉल आगे पीछे करने को। अब यहाँ ये बात कहना कि यार बल्ले में चिप लगी हुई है, मेरा कहने का अब उसकी बाकी कह दिया ना उन्होंने, बल्ले में नहीं, उन्होंने उनका कहने का अंदाज ये था कि यार ऐसा लगता है मॉडर्न प्लेयर है, जिस तरह से वो खेल रहा है, 15 साल का क्रिकेटर है, ऐसा लग रहा है इसमें AI चिप लगी है इसके बैट में। उनका कहना ये था, मतलब ये नहीं कह रहे थे, दिया बेसिकली। अबे 6-8 दफा तो डॉक्टर साहब ऐसी बात कर नहीं सकते। नहीं, उन्होंने जबरदस्त शख्सियत है यार, एक सार्कास्टिक वे में उन्होंने कहा था किसी को सपोर्ट करें तो इख्तिलाफ हो सकता है। हाँ, सार्कास्टिज्म होगा ना यार। वो ये कह रहे थे कि बुमराह को वो छक्के मार रहा है, बैट कमिंस को वो मार लेता है, बात है, बॉलर नहीं देख रहा भाई, यही तो बैट्समैन होता है। सिराज को अब एक हमारे यहाँ भी मार रहा है। अब लोग कह रहे हैं भाई वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान, लेकिन सबको पता है कि जब नामवर बॉलर आएंगे तो क्या होगा।
देखिए यार, एक कौम को मारने वाला होता है, एक कौम की मारने वाला होता है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये पूरी कौम की मार रहा है जिसका नाम बाबर आजम है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, वजह ये कि ये कभी भी जो है ना आप ठीक है, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि वैभव सूर्यवंशी या फिर इवन जो आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। मगर यहाँ अगर आपने पाकिस्तान का कल्चर देखना है तो हम तो पूरे साल इंतजार कर देंगे, पीएसएल आ जाए, इमर्जिंग भी पाकिस्तान से खिला देंगे। इमर्जिंग पता नहीं किसके घर से निकाल के लाते हैं लोग, हर साल एक इमर्जिंग बनाते हैं और पाकिस्तान से खिलाते रहते हैं। इनके पैसे पता है आपको कितने होते हैं? कितने पैसे आप मालूम चलेंगे ना आपको कि कितने कितने पैसे इनको मिलते हैं, तो आपको अंदाजा होगा ये खेले क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने चीजें देखनी होगी। ये तो मजाक की बात हो रही थी खैर, मगर आज जीटी ने, आज ये मैं आपको बोलूंगा, पहले बॉलिंग में फिर उन्होंने बैटिंग में भी बताया 4 ओवर पहले अगर 155 चेज कर लिए तो उसका मतलब है 200 रन का उन्होंने जहन में रखा हुआ था। और वो एक ऐसा टाइम था जहां पर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी तकरीबन 10 रन के एवरेज से जा रही थी और वो 9-10 ओवर के अंदर मुझे था कि यार कम से कम 180-190 तो बनाएंगे। मगर एकदम से जो विकेटें गई ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही मतलब सेल लगी हुई विकेटों की, जो आ रहा है सेल लगी है, बाकी आजकल तो सेल लगी हुई है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, जिस अंदाज से आज सेल लगी हुई है आरसीबी की विकेटें गई है ना, वो बड़ा अलार्मिंग था। मगर उसके बाद फिर भूवी ने आज अच्छी बॉल, जिस हिसाब से आईपीएल में रन हो रहे हैं बाकी सेल लगी हुई है। और अगर कोई मिड रेंजर मैच हो जाता है तो हैरान होने की जरूरत है। और ऐसे मैच 2-3 दिन में एक ही हो रहे हैं, वरना डबल हेडर्स हो रहे हैं तो कोई 264 रन, कोई 228 रन। और जो ब्रांड, क्रिकेट का जो ब्रांड है ना, देखें यार, क्रिकेट लवर जो है ना वो ठीक है, अपने प्लेयर्स को हर कोई सपोर्ट करेगा, अपने मुल्क से खेलने वालों को सपोर्ट करेगा, चाहेगा, सब जगह का ये दस्तूर है। बट बॉस, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, अगर आप चेक करेंगे कि आईपीएल में कुछ अनहोनी जो बारियां खेलता है यंगस्टर, वो यार लोगों को बुरा लग सकता है, हमारे इधर वालों को, वो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलते। हालांकि समीर की 1-2 इनिंग्स है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बढ़िया है, पोटेंशियल बहुत है, मास की इनिंग है जो आउटस्टैंडिंग है। और एक ऐसे मैच में कि जहां सिर्फ जीतना ही जीतना था, एलिमिनेटर, अब तो उनके लिए 2 एक तरह से सेमीफाइनल, एक बात समझ में ये भी इनिंग है। लेकिन बॉस, वहां पर वो जो 37 बॉलों पर 100 कर गया, और वो 100 भी लूजिंग कॉज में कर गया, और इतना प्रोमिनेंट है वो, हर किसी में इतना प्रोमिनेंट फिगर है वो कि उसने सेंचुरी की, बाकी टीम के रन नजर ही नहीं आए। कुछ लोग और आरसीबी ने गिवन डे पे वो चेज भी कर दिए क्योंकि विराट कोहली खड़े हो गए, 81 रन कर दिए उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। जैसे बुमराह की एवरेज अगर आप देखें तो इस दफा उनका 132 का एवरेज आ रहा है, बुमराह का 132 का 8.5 की आ रही है उनकी। ठीक है, विकेटें उन्होंने 3 ली हुई है पूरे सीजन के अंदर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बुमराह खत्म हो गया, हालांकि अगर देखा जाए तो ये कौन सी अभी इंटरनेशनल मैचेस में उसने ओवर करके दिखाया, मुंबई की प्लेसिड विकेट पे जेकब बीतल को, जिसपे लोग कह रहे थे सट्टा है, जुआ है, फुल टॉस नहीं मार रहा। जिस तरह वो डिप होती है उसकी बॉल, वही बात है ना बेटा, बोल लेना और खेल लेना, अलग-अलग बात। 244 की चेज हुई ना, मैं कह रहा हूँ उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि मजा नहीं आ रहा, जितने रन कर दो चेज हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इम्तिहान किधर होगा, बेटा बोला इम्तिहान कहाँ होगा? अबे सीधी विकेट भी है तो छक्का ऊपर होगा, छक्का मारने का तो आर्ट है ना, उससे पहले भी होगा आखिर में। छक्का मारना तो एक आर्ट है, उसके लिए तो जरूरी नहीं है आर्टिस्ट है आप तो मान लेंगे छक्का, नहीं आप आर्टिस्ट नहीं, जो भी है मतलब ये कह रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं ना बोर हो जाते हैं, 250 भी चेज हो गया, तो देखते क्यों फिर बोर? ये तो अच्छे मैचेस हैं यार, 250 पर 250 बन रहा है, तो ये अच्छे मैचेस नहीं है। एक बैटिंग आज के जैसे मैचेस अब चाहिए। अब मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, अगर आप T20 क्रिकेट लवर है तो आपको आज जैसे मैचेस जो है अब चाहिए। अब आपको इस तरह से आज जैसे मैचेस चाहिए कि यार एक मिड रेंजर हो तो आपको कुछ बॉलिंग की भी क्वालिटी मिले ना यार, कोई फास्ट बॉलिंग, कोई सीम होती हुई बॉलिंग, कोई स्पिन हो। वरुण चक्रवर्ती आईपीएल की हद तक तो अच्छा होता था, अब सिर्फ एक मैच था आखिरी वाला जो ये कलकत्ता जीती थी, जहाँ 4 ओवर में इसने एक ट्रिकी ट्रैक पे 33 दिए, वरना इसके पास से 40, 45, 48, 50 इससे कम रन ही नहीं आ रहे, और वर्ल्ड कप से पिट रहा है। तो क्या है कि देखो, अब बैटिंग ट्रैक्स पर, बैटिंग पैराडाइज पर अब बॉलर्स का बड़ा मसला हो जाता है। T20 में कोई ऐसा चांस नहीं मिलता उन कंडीशंस में, ना बॉल स्विंग हो रहा है, ना बॉल ज्यादा सीम हो रहा है। ये तो मौसम था, तो मैंने पहले बताया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि मीडियम जो फास्ट बॉलर्स होंगे उनकी बॉल, ठीक है, यही आइडिया मैं लोगों को दे रहा था कि भाई मीडियम फास्ट बॉलर्स की बॉल सीम होगी, ठीक है, और वो सीम हुई, बाकी एक्स्ट्रा पेस लग जाएगी। तो एक्स्ट्रा पेस के बॉलर पिटे इंडिया में, श्रीलंका में आके वही जो साइम अयूब प्रोसेस करते में फंसा वगैरह, तो आर्चर के अगेंस्ट पाकिस्तानी बल्लेबाज स्ट्रगल करते रहे, लेकिन जो रिफ्लेक्सेस वाइज बहुत शार्प हैं उनके आप देखेंगे बल्ले से रन हुए। नहीं, जोफ्रा आर्चर तो अभी भी आईपीएल में भी आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है वो, यहाँ पर भी नहीं कि वो हल्की बॉलिंग कर रहा है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो इस बोरियत का इजहार कर रहे हैं ना, इस डिबेट का,
कि यार मजा नहीं आता, आप जितने रन कर लो चेज हो जाते हैं। हाँ, मतलब चेज तो हो यार जाते हैं। एक टीम अगर 250 रन कर रही है, जैसे मुंबई ने किए 244 रन किए थे, चेज हो गए वो, चेज हो गए। ठीक है। मुंबई की बॉलिंग अब आपको क्या लगता है, आपके खौफ पूरे हर जगह हर बॉलर कर देगा? हाँ। जहां पर दूसरी बैटिंग फायदा उठा रही है, इसकी बैटिंग भी फायदा उठाएगी। तो मैं कह रहा हूँ छक्का चौका मारना कोई आसान नहीं है, 40 मीटर की बाउंड्री भी क्रॉस हाँ। करनी मुश्किल हो जाती है भाई। उसके लिए ताकत भी लगानी पड़ती है, एबिलिटी भी होनी चाहिए आपके लेकिन पास। वो कह रहा है मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। बाढ़ में गया वो, आइसक्रीम खा रहा था यार। बाढ़ में गया यार, मैं क्यों? मानता हूँ उसने क्या ऐसे किया यार। उसको? नहीं नहीं, मैं फाइनल में है वो। अच्छा, फाइनल हैदराबाद और हाँ। इसमें से बात करें ना, क्या हैदराबाद के इस्लामाबाद, आपका तो दिल हैदराबाद पर है भाई। मैं तो हीरा हैदराबाद हीरा आंटी के लड़के हैं ना वो। हैदराबाद को मैं इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, देखिए हैदराबाद का आना जाना तो कुछ है नहीं, क्या नहीं है? मतलब उनका पहला सीजन है, हार भी जाएंगे तो उनकी जीत है, अच्छा, हार भी गए तो जीत है ना, उनकी जीत है। हार भी का पहला सीजन है ना, वो खेल भी है एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन बात यह कि इस्लामाबाद यूनाइटेड गिवन डे पर एक तगड़ी अपोजिशन है और उनके पास भी रिसोर्सेज हैं, बट इनके पास भी है। देखें, शर्जील खान नहीं है, शर्जील लेस खेल रही है हैदराबाद, जो कि एक आइकन फिगर आपने रखा था मिडिल ऑर्डर में, खिलाने की कोशिश भी की थी। तो अब तो खैर नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप देखें कि वहाँ मैकडर्मिट हो या फिर ग्लेन मैक्सवेल हो या लबुशैन खुद हो, ठीक है। उसके बाद आप बात करें तो साइम अयूब है, मास सदाकत है, उस्मान खान और कुशल परेरा की फॉर्म बड़ा मैटर कर रही है। तो अब ऐसा नजर आता है कि इनके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी जो फॉर्म में आ गए, तो ये पहले तो 2 मैचेस पर नहीं जाए, ये एक अच्छा मैच फाइनल में जाने के लिए और खेलना है। अगर उस्मान खान इसी तरह 200 प्लस के स्ट्राइक रेट को मैनेज कर जाता है, एक टेंटेटिव भी बात कर ले आज के मैच में, तो गेम ऊपर हो जाएगी। यार इसी तरह और लोग भी कर जाते हैं तो गेम ऊपर हो जाएगी। इस्लामाबाद पेट भरे हुए लोग हैं, मैं आपको हाँ। ये बात, ठीक है, उनको शायद जीतने की इतनी कुछ है भी नहीं। जी हाँ, इस दफा तो मुझे नहीं लग रहा हाँ। कि इस्लामाबाद जीतने, क्योंकि हाँ। कप्तान ही कुछ चुतियाए हुए उनके बिल्कुल ही। हाँ। बाबर आजम छक्के मार रहे हैं, उनको आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह की बॉलर हो चुके हैं। हाँ। ठीक है, शादाब खान, अच्छा हैदर अली उन्होंने वो तो रखे हुए हैं। खुशी में शॉपिंग कर रहा है वो। हाँ ना, वो कह रहा है हैदर अली रखे हुए, वो हाँ। किसी बेकारी में रखे हुए हैं, वो भी परफॉर्म नहीं करके थे, पूरा पीएसएल उन्होंने खेल लिया। हैदर अली हाँ, ठीक है, हाँ, हैदर अली का इस बार हाँ। शोर ही नहीं हुआ यार, हालांकि अच्छा खेलता है। इमाद वसीम की भी हाँ। पीएसएल ठंडी गई है बिल्कुल शकरकंदी। डेविन कॉनवे को इश्तिहार इन्होंने करवा दिया, एडवर्टाइज अच्छा, करा ना, दिया, जिसमें वो ये न्यूजीलैंड कर का रहा बड़ा है रियल का गेम है, बॉस वो आइसक्रीम खींच रहा है, रियल हाँ, का सब गेम है। आइसक्रीम खा रहे हैं। अबे तुम्हारी ऐसी एक वो लौंडा आइसक्रीम तुमने खा रहा है, पाला को हुआ है शेक जिसका पी रहा है, नाम को है, बर्गर खा रहा है, को बन कबाब खा रहा है। एक समीर मिनास तुमने रखा हुआ है जो हाँ, किसी मास का- सदाकत और समीर मिनास, बेसिकली ठीक है। हमारी पीएसएल में ये 2 नाम है जिनको देखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये परफॉर्म करे तो खुशी होती है, और हकीकी जो क्रिकेट लवर्स हैं कौम में या अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ यार यंग टैलेंट है, ये अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। बाकी ठीक है? अगर आप जी। देखेंगे बॉलिंग में भी उनके पास इतना कोई इफेक्टिव बॉलिंग उनका नहीं है। इस्लामाबाद जितना आपको हैदराबाद का मिलेगा, आपको बेहतरीन बॉलर्स मिलेंगे, सारे सारे ही तेज हैं। हुनैन भी इनके पास, आगे भी हुनैन इनके पास- तेज है भाई, ठीक है, तो मैं हुनैन अच्छा कर रहा है। हम देखे नसीम के नाम पे उसे छेड़ 3-4 मैचेस से हुनैन कलेक्टिवली अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नहीं, यहाँ तक के लिए अच्छी कर रहा है, मैं हाँ, हमेशा प्यारी कर रहा है वो। पीएसएल तक के लिए बहुत हाँ। अच्छी कर रहा है भैया, उसको हाँ। आगे तक के गुड्डे चढ़ाने हाँ। वाला बॉलर नहीं है भाई। नहीं, आगे कौन, मैं कौन सा उसे पाकिस्तान का प्रीमियम। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे हाँ, तक वाली वो तो कहानी है। नसीम है ना मेरा क्योंकि- नस्सो। हाँ, मिसबाह उल हक को साफ सुथरे हाँ। लड़के बड़े पसंद है। हाँ। ठीक है, मतलब सीटों साफ पे सुथरे कपड़ा लड़के। वपड़ा मार के निकले ठीक है, हैं। क्योंकि वो जिस तरह से डिफेंड करने के लिए पुराने लोगों को बैठ जाते हैं ना, वो हाँ। इनको भी डिफेंड करेंगे। चलो नसीम नहीं है तो हाँ। इसके कोटे पे हुनैन को खिला देते, हाँ, कोटा वाला कोटा समझिएगा ये आप कोटा, लोग। कोटे पे खिला देते हैं, हाँ। क्योंकि नसीम की घर कुछ नसीम की गैर मौजूदगी में उसका कोई कोटा तो चाहिए ना, हाँ, तो कोटा हुनैन नहीं तो हो चाहिए, सकता, और बिल्कुल। कोई शाहनवाज आनी तो हो नहीं सकता भैया उसका कोटे की जगह। तो यहाँ ये देखना होगा आपने कि यार हैदराबाद अपनी बॉलिंग और खासतौर पे बैटिंग, एक ही उनमें एक काना है जो जिसका नाम है साइम अयूब है। बॉलिंग में आप कितना भी उससे बॉलिंग करवा लें, शायद effect वो नहीं सही बढ़ेगा दजमल वाली बॉलिंग ठीक है, तो कर देता है। मगर ये कि बैटिंग चाहिए। असल बात मैं आपको बता दूं, मैच पर साइम रन्स कर गया ना 70 प्लस, यकीनी जीत जाएगी हैदराबाद। 70 प्लस रन्स कर गया अगर मेरे ख्याल में अगर एक मैंने एक इक्वेशन बता दी, ऐसी आ रही थी, आमद हो रही थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। नहीं, अब अगर यहाँ लेकिन वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है, मेच्योर टीम है, और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो मिलकर खेलते हैं, और इनके पास ओवरसीज साइनिंग्स भी अच्छी हैं। ब्रेसवेल चल जाता है, एकदम से बैटिंग में चल जाता है, बॉलिंग अच्छी करा देता है। बट यार हैदराबाद ने 2 मैच पहले भी बड़े तेज खेले थे, तो ये नहीं कि एक राय नहीं होती, और वो वाली बात भी नहीं है कि अब ऐसा हो जाएगा। भाई आप एक मैच और अच्छा खेले, आप फाइनल में पहुंच जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हैदराबाद पहली बार पहुंचेगी तो बड़ी हाई वाइब्स होंगी, और कि भाई बाबर 11 यानी जल्मी की मेच्योर क्रिकेट टीम जो है वो फिर स्ट्रगल करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं ऐसा यार, कुछ नहीं होने अरे वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हैदराबाद के लिए तो वो टूर्नामेंट जीत चुके हैं। पहला सीजन है उनका, यहाँ तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं था। 4 मैच हार गए, लोगों ने सलवाते पढ़ दी उनकी, लोगों ने कह दिया चीए पढ़ दो इनको, चीए पढ़ दो, हाँ। फारिग हो गए।
सरवर साहब को चे बना दिया, खा गए पैसे, 12 करोड़ का साइम ले लिया, हाँ, ठीक है, तो लबू शेंग बुला लिया, मैक्सवेल को बुला लिया, मतलब सारे तो फनकार बुला लिए इन्होंने। फिर इनके कोच हैं जेसन गिलेस्पी, जेसन गिलेस्पी, ठीक है, और भी उसके अलावा इनका जो मैनेजरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, मैं कह रहा हूँ कि ठीक ठाक लगा है। मतलब अब आप देखेंगे शुभमन गिल एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, अभी उसकी शेप वगैरह की बात हुई थी। शुभमन गिल T20 में जब ड्रॉप हुआ, एक होती है बैशिंग, हम करते हैं, जब वो जिस जमाने में वो क्रिकेट से फोकस हटाकर दूसरी चीजों पर था, हम कर रहे थे, लेकिन उसका फोकस वापस अब क्रिकेट पर है। जैसे हार्दिक पांड्या का वापस फोकस कहीं ना कहीं क्रिकेट पे आया है। इस IPL में कुछ अजीब ही हो रहा है मुंबई के साथ। बट शुभमन गिल जब T20 से बाहर हुआ तो हमने कहा ये फैसला होना है, क्योंकि संजू, अभिषेक और फिर इनफॉर्म ईशान किशन, ठीक है, लेकिन ही इज नॉट द वर्स्ट अराउंड, ही इज अ क्लास एक्ट, और वो गिवन डे पर खेल सकता है। आज उसका 225 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है भाई। तो आप ये समझो कि कंपटीशन लेवल, ठीक है, पॉपुलेशन का भी इशू होता है, मैंने कई बार समझाया है। आप लोग हुआ ही के चक्कर में जो लॉजिक है ना, उसको सेंस प्रिवेल करते हुए भी आप लोग चीजें हटा देते हैं। भाई एक मिसाल है, अगर आपको कंपैरिजन वाले कीड़े काटने तो मैं कर दूं, 25 करोड़ 26 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी, पाकिस्तान की, इंडिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, यकीनन 3 लाख लोग क्रिकेट खेलते हैं, 1 लाख लोग क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, 50,000 प्रोफेशनल क्रिकेटर्स में से ये निकल के आते हैं। तो यार लाजमी सी बात है, इनका लेवल ऑफ ब्रिलियंस जो है ना वो बड़ा अलग होगा। तो शुभमन गिल एक इतना अनलकी इंसान है कि उसने वर्ल्ड कप मिस किया, लेकिन एशिया कप जो पाकिस्तान हारा, हारिस रऊफ ने जो पिटवाया टेपिए ने, जो वर्ल्ड कप मिस हुआ है ना, वो यकीन करो वो दुनिया की किसी भी टीम में होता वो डिजर्व नहीं कर रहा था वर्ल्ड कप मिस करना, अपनी क्लास, अपनी एबिलिटी और अपने 2 फॉर्मेट के कप्तान होने पर। लेकिन क्योंकि वो टीम इंडिया, क्योंकि T20 में दे हैव अ लग्जरी टू हैव गाय लाइक अभिषेक शर्मा, दे हैव आल्सो हैव अ लग्जरी ऑफ अ क्लास एक्ट लाइक संजू सैमसन। कहां लेके जाते ईशान किशन, जो कि बहुत सीनियर है, अच्छा नहीं कर रहा था, जगह नहीं बन रही थी, अच्छा किया, कमबैक कर लिया, साबित कर रहा है। अभी हैदराबाद को किस तरह उसने हारने के बाद नीचे से ऊपर उठाया, और फिर कमिंस आ गए, उन्हें तो हलवा मिल रहा है। देखिए एक बात और भी है, ये नहीं है कि लोग कम है, लोग खेलने वाले बहुत हैं जी, ठीक है, श्रेयस अय्यर भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रजत पाटीदार भी कहीं कंटेंशन में नहीं होते, ठीक है। अब शुभमन गिल को जब ड्रॉप किया गया तो लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया ना, यानी कि फोकस क्या आया कि टीम की परफॉर्मेंस जरूरी है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, टीम में तुम्हारी परफॉर्मेंस है। जैसे अभी करंटली क्या चल रहा है, सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंस आपने देख ली होगी इस मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए, उन्होंने कल भी वो सिफर पे चले गए, ये इस सीजन में 3रा सिफर है उनका भाई, और मुंबई इंडियंस मतलब जो आता है इज्जत लूट के जा रहा है उनकी, ठीक है, और उनके पास अब 5 टाइटल जीती हुई टीम है यार, आप अंदाजा लगाइए। अभी सूर्या कुमार यादव 2024 में भी विनिंग टीम के साथ थे, 2026 में भी विनिंग टीम के साथ है, तो वो 2 टाइटल होल्डर है, फिर बीच में एशिया कप भी उन्होंने खींचा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, तो अब लोग कह रहे हैं कि यार जब 2028 का T20 वर्ल्ड कप आएगा तो ये 38 साल का हो गया होगा, लेकिन वो कह रही है मुझे नारियल पानी पिलाओ। हाँ तो उसका पानी निकालो, डालो उसके अंदर, उसके क्या करोगे, उसी का पानी निकालो, उसमें डाल दो, पानी निकाल के डाल दो, फजूल है ना, उसकी बात ही नहीं है, 2 टके का खिलाड़ी है यार, उसकी क्या बात करेगा आदमी, ठीक है। मैं कोई लीग के ऊपर 4 चांद थोड़ी लगा सकता हूँ किसी परफॉर्मेंस के, किसके, या उस लड़के अच्छा खेल ले बाकी के, या फिर उसके उस चुतिया पे नहीं, हम मां सदाकत पे 4 चांद लगाएंगे या उस पे लगाएंगे, लगाऊंगा मां सदाकत पे। वर्ल्ड क्लास बैटिंग कर रहा है, जब कम भी रन कर रहा है तो 11 बॉलों पे 27 कर रहा है, वो फ्यूचर है उसके ऊपर, 27 भाई उसने कोई पाकिस्तान को लूटा थोड़ी है दोनों हाथों से, इन्होंने तो ग्रुप बना के साजिशों ने लूटा है, वो आ गए 2 टके के टुक साले आके फिर कह रहे हैं कि वो तो स्ट्रॉन्ग हैंड से खिला रहे थे उसको, वो तो टाइमर है, अबे तेरे डालूं टाइम और मैं सारा स्ट्रॉन्ग साले लाना थे तुम लोगों के ऊपर, हाँ ना यार, कमाल है मतलब। नहीं आज गिल की बैटिंग देख लो, वो इंडिया से T20 नहीं खेल रहा। आप मुझे बताइए पिशावर, फिर रो तुम इसके 52 पे 100 को, आप मुझे बताइए कि लास्ट इनिंग अच्छी है बाबर आजम की। देखो यार, हम भी एनालिसिस में ना हर वक्त बैशिंग नहीं हो रही होती, तुम लोगों की सबकी अकल का ठेका नहीं लिया हुआ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ माइंडसेट के होते हैं, तो आपको समझाना आसान नहीं होता। नीयत इतनी होती है कि आप बेंचमार्क बना ले तो ले देकर बाबर आजम को। पाकिस्तान सुपर लीग बेंचमार्क बाबर आजम का नहीं है, इसी तरह इंडियन प्रीमियर लीग विराट कोहली का क्या बेंचमार्क, वो रोहित शर्मा का क्या, वो तिलक वर्मा का भी अब बेंचमार्क नहीं है जो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिया। शुभमन गिल का भी बेंचमार्क नहीं है, लेकिन शुभमन गिल के लिए एक टेस्टर है, वो इसलिए है कि शुभमन गिल को एक पॉइंट इस फॉर्मेट में प्रूव करना है, वो रिस्पेक्टेड इंडियन कैप्टन है टेस्ट सीरीज में, जो भी इंग्लैंड ने वहां ऑफर किया 2-2 ड्रॉ करके लाया वो वहां पर। तो ये बात है कि वो 250 के स्ट्राइक रेट 225 के स्ट्राइक रेट से कंपीट करेगा। आईपीएल में बोलबाला किसका है?
और ये भाई मैं ये कह रहा वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की जैन सेना के यंगस्टर है, प्रियांश आर्या, फिर अगेन अभिषेक शर्मा, क्योंकि ही इज स्टिल वेरी यंग, वो अभी लर्निंग प्रोसेस है उसका। नहीं आप देखिए यार, आप कितना भी बड़ा बना दे, कोहली अच्छा करता है, लोगों को अच्छा लगता है, नहीं किया आज इत्तेफाक से, मोस्टली अच्छा ही कर रहा है। आईपीएल की परफॉर्मेंस, चले मैं आपको एक गारंटी कर दूं, आईपीएल में जितना भी अच्छा खेल लेंगे, हाँ। भले वैभव सूर्यवंशी भी खेल ले, ये क्राइटेरिया नहीं बनाएगा बीसीसीआई के यहाँ से उठा के डालो, कभी नहीं बना। ये मैं आपको अभी बता, टेस्ट क्रिकेट ठीक है, करुण नायर वगैरह को अनिल कुंबले थे पंजाब में रखा, खिलाया, हो गया ना वो बाहर, क्योंकि नहीं चल रहा था। वो मुश्ताक अली में या आप दूसरी ट्रॉफीज में रन्स कर रहे हैं। आईपीएल का प्रेशर बहुत सुप्रीम होता है यार, ठीक है, तो आप फिर जैम पैक क्राउड होता है ऑलमोस्ट एवरी गेम में। बहुत रेयर स्टेडियम्स होते हैं, जैसे अहमदाबाद है, यकीनन वो 1.25 लाख तो नहीं बैठेंगे वहां पर। हाँ, ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। ये जरूर हो सकता है कि अब शुभमन गिल अगर कप्तान होते इंडिया हाँ। के और वो परफॉर्मेंस ना दे रहे होते, जैसे सूर्य कुमार यादव की नहीं आ रही, तो सूर्य कुमार यादव पे सही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। अबे तू है किधर, ना एशिया कप में तेरी परफॉर्मेंस, ना वर्ल्ड कप में तूने कुछ करके दिया। एक तूने 84 रन यूएसए पे किए थे बस वर्ल्ड कप में, उसके बाद उस पर जायज है क्रिटिसिज्म। हार्दिक पांड्या पे जायज है, तिलक वर्मा पे ठीक हो रहा है, बुमराह पे अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। इट डजंट मतलब ये कि यार ये तो नहीं आप कह सकते कि लीग की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है भैया। उसका प्रेशर अलग होता है यार, उसके पैम्पर ही अलग होते हैं, तो प्रेशर अलग क्या होता है। तो जहां पर आप इस अरीना में तो कामयाब है, मगर ये कि जब अपने लोगों में आप जाते हैं, अपने घर के लिए खेलने के लिए जाते हैं, तो लोग तवक्को ये करते हैं कि वहां तो बहुत अच्छे थे, यहाँ पे क्या हुआ। उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सूर्य कुमार यादव है, उन पर बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है कि यार वो मुंबई इंडियंस को कम से कम एक जमाने में 360 चलते थे, अब वो जमाना ही नहीं रहा। पिछले 1440 भाई, पिछले 1.5 साल में क्लिप उठा लिया था अपना, 1.5 साल में सिर्फ खा रहे पी रहे मसा रहे। अब टाइम था भैया परफॉर्म करने का, आई थिंक चेंज ऑफ कैप्टनसी, लेकिन ठीक है ट्रॉफी उठा ली उसने, अमर हो गया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अमर हो गया भाई, उसने इंडिया के लिए ट्रॉफी उठाई है। कहा जा रहा है कि जिसके बाद 5-6 साल है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है जिसके बाद 10 साल है, ठीक है, रजत पाटीदार है जिसके बाद 5 साल है, ठीक है। अब नए कप्तानों को देखा जा रहा है, क्योंकि वजह ये कि आपने अब नए ट्रेंड को सेट करना है, नई टीम बनानी है, नए लोगों के साथ जाना है। हार्दिक पांड्या भी अपनी उम्र काट चुके हैं, जसप्रीत बुमराह को भी जब तक वो अवेलेबल है, जब तक आप रखेंगे उसको T20 या 50 ओवर क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अब इस वर्ल्ड कप तो आपने देखना ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं कोशिश तो ये करेंगे कि आईपीएल की परफॉर्मेंस में ऐसा हो नहीं सकता कि यार किसी को उठा लिया जाए किसी बड़े इवेंट के लिए, ऐसा मैं मान गौतम गंभीर तो कह रहे हैं मुझसे तो ज्यादा बातें करो नहीं भैया, मैं भी ट्रॉफी जीत गया। हाँ, ट्रॉफी तो वो भी जीत गया। पहले आप लोग कहते थे रोको की वजह से, रोको की वजह से, वो कह रहा भाई अब हम भी जीत गए भी ट्रॉफी। अब तो दो जब जीती तो लोगों ने कहा वो थे, ठीक है, तुमने क्या किया, बोले हमने सूर्य कुमार यादव से जीत के तुम्हें ट्रॉफी दिखा दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी आपको इंटरनेशनल टीम के अंदर आने के लिए ये वाली परफॉर्मेंस नहीं देखनी पड़ती है, आपको ये देखना पड़ता है कि वो बड़ी क्रिकेट में क्या करता हुआ है। तो बड़ी क्रिकेट जिसके बाद अच्छी होगी। करुण नायर को इंग्लैंड सीरीज में क्यों लेके गए थे, हालांकि उसने तो बुमराह को आईपीएल में मारा था पकड़ के 20 रन का ओवर, मगर ले गए ना आप इंग्लैंड सीरीज के। वो प्रॉपर क्रिकेट में चल रहा था, रांची में भी बुरा नहीं कर रहा था, विराट कोहली सीनियरिटी थी तो डेफिनेटली उसने उसको शामिल किया, ठीक है। हालांकि वहां से बेचारे के पास से कुछ निकल के नहीं आया, करुण नायर के पास से वो सीरीज भी बराबर हो गई थी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी क्रिकेट में तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप नया, हाँ छोटी क्रिकेट में आप बायलेटरल्स में मौका दे सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी बायलेटरल्स में आप दिया ना, ठीक है। इंडिया में जो आएंगी टीम है वहां पे आप मौका दे देंगे, उनको खेलेंगे। सूर्यवंशी चल भाई तेरा बहुत बाहर तुझे लेके नहीं जा सकते, 15 साल का छोटा तेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता, 3 साल तो तेरे पासपोर्ट बनने लगे। वो लोगों ने पहले उड़ाई थी भाई 3 साल बड़ा भी कर लो, पर वो बहुत खतरनाक है। फिर नहीं ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे आप जो उसके पास जो कुछ मौजूद है ना, जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है उसके पास, वो बड़ी जबरदस्त है। नहीं ट्रैवल करेज है ना। और एक बात याद रखना, आप ईच एंड एवरी मैच में देखें कि वो कुछ ना कुछ अपने स्ट्रोक प्ले में लर्न भी कर रहा है। ये बात आपको अगले मैच में समझाऊंगा आरआर के, भले वो 10-15 भी करेगा कि वो क्या चीजें नहीं जो है ना वो पकड़ रहा है। आप ये चेक कीजिएगा कि वो लर्न कर रहा है, ठीक है, लर्न इन अ पॉजिटिव वे। नहीं यार, अगर बात ये है कि उसको पता है कि मुझे कितना टफ होना है। नहीं अभी तो वो छोटा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्रिकेट में तो अभी तो आपने अंदाजा लगा लें, T20 में जिस अंदाज से वो खेल रहा है, तो यकीनन आप जो चीज क्रिकेट में सबसे अहम चीज है पेशेंस, ठीक है। पैशन तो होगा, पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। आपने किस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करना है। आपको 15 साल का बच्चा है, वो अपने हिसाब से खेल रहा है, उसका फोकस क्या है, बॉल को देखो मार दो, ठीक है, मगर हर दफा बॉल को देख के मारना नहीं होता।
कहीं कहीं पर आपको बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, कहीं आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अब वो इन चीजों पर भी काम कर रहा होगा, यकीनन उसके साथ जो लोग होंगे वो इन चीजों पे काम करा रहे होंगे। तो अब ये कहना कि यार यहाँ परफॉर्मेंस आ गई, यहाँ आ गई और यहाँ नहीं आई, बिल्कुल T20 की कप्तानी के नहीं यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है बहरहाल बड़ा दिन है आज, और बड़े दिन बातें होंगी, मैचेस आईपीएल में भी बहुत तगड़े और इधर भी, और बाकी मजदूरों का आखिरी दिन है, मजदूरों का आखिरी दिन है। अबे वो मेरी वाली टीम भी नहीं होगी, मैं सोच रहा था कल जाऊं, पूछूंगा वो, अच्छा कल मैच है शायद, कल लेबर डे है, वो जाएगा, अगर होंगे तो मैं जाऊंगा यार, वो इसका भी पूछेंगे ना उससे कि ये भी करे यार, उसको भी मेंबर आना। तो ये चले, लव यू, और अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हैदराबाद के लिए खड़ा हो जाएगा, हैदराबाद हीरा आंटी के लड़के, खड़ा नहीं कर, हाँ हीरा के लड़के, हीरा के, हैदराबाद के लिए खड़ा नहीं करना, हाँ हैदराबाद के लिए ना। तो इस्लामाबाद ने क्या बिगाड़ा है? इस्लामाबाद अपने काम नहीं, सम्मो को मैं अपनी गोद में बिठा के खिलाऊंगा। नहीं, हालांकि अली नकवी नहीं समझ, अली नकवी भी है यार भाई, हमारी दोनों के साथ हमदर्दियां हैं। बाकी आईपीएल का जो मैच है उस पर भी बैलेंस है, एग्जैक्टली जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। देखिए हैदराबाद के लिए हार जो पॉजिटिव है रखती, वो पहुंच गए फाइनल, खेल लिया, एलिमिनेटर तो जब तक उसकी टीम को नहीं हराएंगे इनकी पीएसएल कैसे अमर होगी? और मेरे रिजू साइमंड पे लानत, रिजू 2.5 अरब रुपए की टीम खा गया वो, और कह रहा है अब वो काले छोले की चाट खा रहा है, मैं बता रहा हूँ। 2.5 अरब रुपए की टीम खा गया रिजवान, और कह रहे हैं कि अब हम चैंपियंस की तरह क्लैप करेंगे, अब हम चैंपियन ये बोल क्या रहा है, सम टाइम विन सम टाइम लैंड। कमाल है, मतलब ना बोलने में कमाल है, ना बैटिंग में कमाल है। तुम कैसे खेल गए पाकिस्तान, तुम लोग यार, हाँ कैसे खेल गए भाई, पैसे बना कैसे खेल गए, क्यों खेल गए, किस तरह खेल गए? चलो यही है अभी के लिए इतना ही।